आज हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड, और पहले लैटिट्यूड के अक्षांश रेखाएं के बारे में, लैटिट्यूड लाइन के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये अपना अर्थ है, ये अर्थ है, इसके जो इसके बीचों बीच लाइन ए है, ये अपने अर्थ को दो भागों में बांट देता है। अपने अर्थ के दो भागों को, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इन्हें दो भागों में ये बांट देता है। इसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ ये अक्षांश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0, देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए कि ये जब बीच वाली जो रेखा है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये रेखा जो है कि अपने ग्लोब को, अपने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश से लेके यहाँ तक जाने पे 90 डिग्री यहाँ है, जो कि उत्तरी ध्रुव में, और यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ तक आने में इसके 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में है। ये देखिए कि ये पश्चिम से लेके पूर्व तक ये लाइन, जो लाइन खींची गई है, उसे अक्षांश कहते हैं। जो पश्चिम से लेके पूर्व तक खींची गई रेखा है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। देखिए ये रेखा ऐसे खींची जाती है। इस ग्लोब पे हम सीधी रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि किसी सर्कल चीज पे हम सीधी रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए कि ये हमारा है उत्तरी ध्रुव में, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ पे ले 90 डिग्री का ये है। 0 डिग्री अक्षांश 90 डिग्री, यहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल में। इनको हम समांतर, ये रेखाएं जो होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ भी ऐसे है। देखिए इस जो दोनों लाइनों के बीच के क्षेत्र को हम जोन या कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं या फिर कटिबंध कहते हैं इसको, इस बीच के लाइन को। इन दो लाइन के बीच की जो दूरी होती है, इन दो लाइन के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, 111 किलोमीटर होता है। इन दो लाइनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ 90, और यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक 90, जो यहाँ बिंदु है उत्तरी ध्रुव का जो बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु है, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। अब प्लस में जो एक ये है 0 डिग्री वाला, इसको भी हम इसमें प्लस कर देंगे तो 181 डिग्री है, 181 डिग्री है। कितनी है? 181 डिग्री है। इनकी जो है रेखाएं 181, इसकी अक्षांश की कुल रेखाएं 181 डिग्री है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर इस बिंदु उत्तरी ध्रुव के जो बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु है, इसे अगर हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो कुल अक्षांश, सिर्फ कुल अक्षांश, ये कुल अक्षांश रेखाएं हैं, और सिर्फ कुल अक्षांश देखिए यहाँ पे कुल अक्षांश, कुल अक्षांश देखिए यहाँ पे कुल अक्षांश कितना है? यहाँ पे 89 प्लस में 89 और प्लस में 1, इस रेखा को हम इसमें काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आपका 17 और 9, 179 हो जाएगा इसकी कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश इतना हो जाएगा और कुल अक्षांश रेखाएं इतना 181 हो जाएगा।
तो इसके बारे में आप मतलब समझ लिए कि इस जो बीचों बीच से लाइन जाती है तो इसे अक्षांश कहते हैं। और देखिए उत्तरी ध्रुव में इक्वेटर पे हमारा जो सूरज रहता है, इसकी सीधी लंबवत रेखा कर्क रेखा पे जब जाती है तो यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी ध्रुव में होता है। अगर यहाँ से इसकी लंबवत रेखा मकर रेखा पे जाती है तो यहाँ पे 22 दिसंबर को इसका लंबवत यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में इसका क्या है कि सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में 22। यहाँ पे आती है 23 सितंबर को। मेन यहाँ पे सूरज जब रहेगा तो यहाँ पे बराबर मतलब ठंडी गर्मी जैसे होते हैं ना कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे 23 सितंबर को यहाँ पे होती है। तो ये बीच वाले और इस मकर और कर्क रेखा के बारे में भी कुछ आप लोग जानकारी, क्योंकि पेपर में आप लोग को बारंबार आएगा कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें एक मतलब बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। और कर्क रेखा पे कब होता है, मतलब उत्तरी यहाँ पे मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और सूरज बीचों बीच 23 दिसंबर को। देखिए चार महीने का अंतराल होता है, मतलब कि 4 महीने 12 महीने का होता है ये। और यहाँ पे देखिए कि अब देखते हैं यहाँ पे सूरज है और सूरज यहाँ पे जाने में 4 महीने लगा दिया। यहाँ से उलट के आया तो 4 4 8 4 3 12 ऐसे कर दिया। तो मानो कि 4 महीने का अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ आ गया। ऐसे करके मतलब आता जाता है। तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। यहाँ के 0 डिग्री वाला 181 यहाँ पे जो रेखाएं हैं इसके बारे में आप लोग को पता चल गया। 111 किलोमीटर इसकी दूरी है, 111 किलोमीटर दूरी है। इसके अंदर के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं और इसके दूरी को 111 किलोमीटर दूर है। इस लाइन मतलब अब ये लाइन आप समझ गए कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड। देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ ये लाइन खींची गई थी कि पूरब से पश्चिम की तरफ, क्योंकि अर्थ अब जो अपनी अर्थ है ना पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, तो पूरब के पश्चिम की तरफ हम देख गए। अब देखो यहाँ पे जो होता है लॉन्गिट्यूड लाइन जो है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसमें तो था जो अक्षांश वाले में था कि पूरब से मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूरब से पश्चिम, ये दोनों लाइन ऐसे खींची गई थी। लेकिन इसमें क्या है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाएगा। देखिए ये लाइन है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है खींची जाएगी लाइन, ठीक है। ये लाइन ऐसे, ये देशांतर हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। मानो ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं। इस लाइन जो है बीचों बीच वाला जो इसका लाइन है यहाँ पे, इसे प्रधान मध्यांतर कहते हैं या यमुनोत्तर मध्यांतर कहते हैं। इसको ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच है, ये यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच है। देखिए यहाँ पे भी 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर और यहाँ 180 डिग्री देशांतर। यहाँ से घूम के अगर यहाँ तक पृथ्वी जा रही है तो 180, यहाँ मान लीजिए 180 डिग्री हो गई।
यहाँ से फिर एक्स घूम के आई 180, मतलब 180 और 180, 180 डिग्री और एक प्लस में 180 डिग्री, सारा मिला के 360 डिग्री हो गया। पृथ्वी को 24 घंटे घूमने में 360 डिग्री लगते हैं। 24 घंटे घूमने में इसको 360 डिग्री को घूमने में 24 घंटे पृथ्वी लगा देती है। अगर यहाँ ये देखिए, अभी देशांतर रेखाएं मतलब क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में देखिए। देशांतर रेखाएं लाइनिंग क्यों खींची जाती है इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले हम देखिए जानते हैं। अब देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या मतलब क्या क्यों इसको बताया जाता है। जो यहाँ पे इस 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करने में लगता है। जो 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करता है। और जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर है, ये तिथि अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित करने में इसको लगता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित करने में ये लगता है। देखो इसमें एक उसमें था जो अक्षांश में है, अक्षांश में जो समांतर रेखाएं थी उसमें समांतर रेखाएं, और इसमें समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। उसमें समांतर रेखाएं होती हैं और इसमें समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। उसमें 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसमें 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है अक्षांश वाले में। और जो देशांतर वाले में है, तो अब देशांतर वाले में देखते हैं कि यहाँ पे अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीनविच टाइम पे हम अगर 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर पे अगर 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच टाइम है ना ये, तो टाइम निर्धारित कर रहा है। तो अगर ये ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो अगर मान लो कि इस डिग्री ऐसे 1 2 3 4 5 इस पे कितने बजेंगे, अगर ये भी निकालना होगा तो ये भी निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाती है। देखिए यहाँ पे है 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटा लगा देती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अब बताइए कि इसको 1 घंटे घूमने में कितना समय लगेगा। अब 1 घंटे इसको मतलब 1 घंटे में एक कितने डिग्री ये घूम लेगी। तो अब हम क्या करेंगे इसके बारे में कि 360 में, देखिए यहाँ पे 360 में हम क्या करेंगे, 24 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने घूम ली, 15 डिग्री घूम ली। 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी जो घूम लेती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने में 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। अब देखते हैं कि अगर ये 15 डिग्री में घूम ले तो 1 डिग्री इसको घूमने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए हम देखो करते हैं 60। पहले हम देखिए, क्योंकि ये 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है ना, तो हम 1 डिग्री का निकालना है। तो 1 डिग्री का हम कैसे निकालेंगे कि 1 डिग्री प्लस में यहाँ पे 15 अपॉन 15 कर देंगे, तो इज इक्वल टू देखिए कि यहाँ पे कितना आता है। तो ये 15 चौक के 60 हो गया। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा रही है। 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगा रही है, तो ये 4 मिनट पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लगा रही है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि 1 डिग्री घूमने में कितने समय लगा दी, 4 मिनट। अब यहाँ पे है 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से इस 1 डिग्री घूमने में ये 4 मिनट लगाएगी, और इस 1 डिग्री से मतलब इस 1 डिग्री पर ऐसे ऐसे डिग्रियाँ यहाँ पे है, ऐसे जाते जाते इसको कितना समय लगाएगी, तो ये 4-4 मिनट में घूमते जाएगी। तो कभी भी हमें अगर जितने डिग्री का निकालना है, इतने डिग्री का निकालना है, तो पहले हम डिग्री गुणे 4 कर देंगे। उसके बाद उसमें जितना आएगा, वो क्या कहते हैं उसको, मिनट आएगा, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा घंटा निकल के आएगा। समय ही तो निर्धारित करने के लिए लाइन खींची जाती है, समय और तिथि निर्धारित करने के लिए ही ये लाइन खींची गई है। एक ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं,
तो आपका 15 डिग्री पे देखिए कि अब यहाँ पे 15 डिग्री पे घूमने में 1 बजा दी। इधर जा रही है पृथ्वी, अगर इधर साइड जा रही है, पूर्व के साइड जा रही है, तो इसका टाइम बढ़ेगा। और पश्चिम के साइड आ रही है तो इसका घट जाएगा। अब यहाँ पे अगर 15 डिग्री पे अगर 1 बज रहा है तो ये इस पीछे साइड में पश्चिम के साइड में यहाँ पे 11 बज जाएगा। देखिए 11 AM हो रहा है, यहाँ पे 11 AM हो रहा है। यहाँ पे जा रही है तो बढ़ रहा है, पूरब के साइड जा रही है तो बढ़ रहा है टाइम, और यहाँ पे जा रही है तो घट रहा है टाइम। देखिए अपना भारत जो 82.5 डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे अपना भारत है। देखिए ये 82.5 डिग्री पे अपना भारत है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे कि 82.5 है यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 82.5 में तुरंत इसको हम कर देंगे 5 गुणे 4। 82.5 में गुणा हम 4 कर दिए तो आगे कितने हमारा मिनट आ जाएगा। पहले मिनट निकलेगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट निकल के आएगा। तो 360 मिनट आ गया, 330 मिनट आ गया, सॉरी 330 मिनट आ गया, 330 मिनट आ गया ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका 60 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया, 5.5 घंटा। यानी कि ग्रीनविच टाइम जो है, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं ग्रीनविच टाइम पे, तो अपने भारत जो है उसमें उस 82.5 डिग्री पे है तो उस समय 5:30 बजेंगे, 5:30 बजेंगे। यानी कि ग्रीनविच टाइम से हमारा भारत आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है। अपना भारत 5.5 घंटा आगे चलता है। 0 डिग्री देशांतर समय निर्धारित, अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करता है। 180 डिग्री तिथि निर्धारित करता है। इस लाइन को मध्यांतर या यमुनोत्तर या इसको मध्यांतर यमुनोत्तर ग्रीनविच कहते हैं। इसे यूनिवर्सल टाइम कहते हैं या ग्रीनविच टाइम कहते हैं। इस जो 0 डिग्री वाला है इसे यूनिवर्सल या इस लाइन वाले को यूनिवर्सल या ग्रीनविच, इसलिए तो ग्रीनविच टाइम है, और यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच टाइम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कंप्लीट, मतलब इसको घंटा भी निकल गया। अब यहाँ पे 5.5 घंटा यहाँ पे है, जैसे कि पृथ्वी अपने यहाँ पृथ्वी नहीं, अपना जो भारत है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये निकल गया यहाँ पे। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, लॉन्गिट्यूड जो देशांतर है, ये समय और तिथि निर्धारित करता है, समय और तिथि निर्धारित करता है। 180 आप पूरा फाइनल हो गया। इसमें से आपके अगर पेपर में दे दिया, आपके पेपर में कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं 360 हैं, देशांतर रेखाएं 360 हैं, और अक्षांश रेखाएं जो हैं 181 है। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश सिर्फ 179 है, क्योंकि हम इस जो 0 यहाँ पे वाला जो होता है ना, इसको भी लेते हैं। मान लो ये है, तो ये इक्वेटर रेखा वाला, भूमध्य रेखा वाला, इसे जो इसको भी हम लेते हैं, इक्वेटर भूमध्य या फिर इसे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश वाले, इसको भी हम लेते हैं। ठीक है, दूरियां भी बता दिए कि कैसे कितनी दूरी होती है इसकी। ठीक, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मैं आज फाइनल आप लोगों को कर दी। अब धन्यवाद।